नमस्कार, मैं हूं सुमन और मैं आपका स्वागत करती हूं आयुर्वेद के एक डिफरेंट और यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू के शो में जिसका नाम है डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ। कहते हैं अगर हमारी किडनी ठीक है तो हम ठीक है। अगर किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम पर ज्यादा दिन तक आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी किडनी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। किडनी से जुड़ी जटिल समस्याओं के लिए 56 वर्षों से विश्वास का प्रतीक है एक टीम, एक नाम जिसके मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट एमडी जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसन्स। 1959 में डॉक्टर सीएल दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसन्स जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसन्स पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसन्स को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसन्स का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जानना चाहेंगे कि किडनी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में और इससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, किडनी हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट है जी। और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि जो हमें चीज़ें, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन तत्वों की ज़रूरत है बॉडी को, किडनी उसको रोक के रखती है। मतलब यूरिन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को किडनी जो है वो ठीक रखती है। तो क्वालिटी यूरिन की क्या है कि यूरिन में क्या वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं जो निकलनी चाहिए, लेकिन अगर यूरिन में वो चीज़ें निकल रही हैं बाहर जो नहीं निकलनी चाहिए जी। और जो चाहिए वो बाहर आ रही हैं, तो उसको हम यूरिन की क्वालिटी नहीं कहेंगे, वो एक किडनी का ही डिसफंक्शन है। तो हम उसको ठीक करने के लिए हम ये जो मेडिसिन है वो उसको मेडिसिन के द्वारा ठीक करते हैं। तो इसके जो कारण हैं ख़राब होने के, उसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का लगातार रहना, बढ़े रहना उसके स्तर को, और लगातार एक स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन होना, हमारा प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो बढ़ गया, प्रोस्टेट बढ़ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन होना, उसकी वजह से यूरिन में दिक्कतें आना, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर हमें एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, पेन किलर मेडिसिन्स और पेस्टिसाइड्स, भोजन, सब्जियां, तो ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं किडनी को ख़राब करने में। लक्षण उसके होते हैं कि हमें उसका जब ये ख़राब होती है तो हमें सूजन आता है, उल्टी जैसा मन होता है, ब्लड कम हो जाता है शरीर में। तो ये ऐसे लक्षण दिखने पे हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल, हमें ऐसे लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाने चाहिए, जिसको हम RFT, LFT बोलते हैं। LFT तो एक लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, लेकिन हम करवाते हैं क्योंकि कई बार लीवर का भी फंक्शन डिस्टर्ब रहता है इसके साथ। तो RFT मेनली करवाना चाहिए, जिसमें सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये टेस्ट करवाने से पता चल जाता है कि किडनी का जो है वो कितनी ख़राब हुई है, उसका फंक्शन कितना डिस्टर्ब हुआ है। तो डॉक्टर दसन्स में हम किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि पेशेंट की जो ये प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाए। देखिए, आयुर्वेद में जो मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेद शास्त्रों में जो कुछ हर्ब्स हैं जो इसके फंक्शंस को ठीक कर सकती हैं, हम उनका यूज़ करते हैं और उनको सही क्वांटिटी में, उसका जो पूरा जो इसका एक्टिव पार्ट रहता है वो पेशेंट के अंदर हम मेडिसिन के द्वारा भेजते हैं, ताकि वो जो फंक्शन है वो ठीक हो। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे गोखरू है, पुनर्नवा है, कासनी है, वरुण है, गिलोय है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुलसी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम उसके बनाने में उसका यूज़ करते हैं। और एक अपना एक प्रोसेस होता है कि पूरा जो एक्टिव पार्ट है पेशेंट के अंदर जाए, सही अनुपान के साथ जाए और पेशेंट जो है वो रिकवर करे और वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। जी, आज हम बात कर रहे हैं किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आप या आपका कोई अपना किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और समाधान जानना चाहता है या मन में कुछ क्वेरी उठ रही है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। बात करें डायलिसिस की, तो डायलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी फेलियर में।
आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ऐसे है, जब पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल 4 या 5 तक होता है, 6 तक, इवन 7 तक, कई बार तो 10-11 तक भी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम जब मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो मेडिसिन का असर शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वो यूरिन फ्लो वगैरह सब ठीक हो जाता है, क्रेटिनिन यूरिया कम आना शुरू हो जाता है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं होता, 7 पे आके उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको उल्टी आ सकती है, उसको पता नहीं होता। तो हमारे पास आया 6 साढ़े 6 पे, तो मेडिसिन लेने में देरी हो गई, तो 7 साढ़े 7 पे आके कई बार उसको उल्टी आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम गाइड करते हैं कि ये उल्टी जो आई है ये स्वाभाविक है, ये आ सकती थी, ये डाइट लेने से भी आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं डाइट भी लेना है तो कम लेना है, ये डोज भी लेना है मेडिसिन का तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ताकि धीरे धीरे मेडिसिन का डाइजेशन हो, वो डाइजेस्ट हो और वो धीरे धीरे असर करना शुरू कर दे, जिससे उसको डायलिसिस की नौबत ना आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है पहले से ही, या एकदम से बढ़ जाता है, 7 से एकदम 9 हो गया, तो ऐसे में हम कहते हैं कि अगर दिक्कत आ रही है, उल्टी आ रही है तो डायलिसिस करवा लीजिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार शुरू हो गया तो उसको करवाना ही पड़ेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। हो सकता है एक बार करवाना पड़े, दूसरी बार ना करवाना पड़े। तो ऐसे पेशेंट को हम गाइड करते हैं पूरा। तो इस तरीके से ऐसे पेशेंट की भी जो है ना वो ट्रीट हो सकते हैं। फिर उनके अंदर जो मेडिसिन का असर है, जो डायलिसिस जब होता है, ऑलरेडी डायलिसिस करवा के फिर आते हैं या करवा रहे होते हैं तब आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अपना जो है मेडिसिन लेते रहिए, धीरे धीरे आपका आज जो, क्योंकि मेडिसिन का असर निकल जाता है डायलिसिस में भी, कम रहता है, तो उसमें कहते हैं कि करवाइए, धीरे धीरे आपका अगर हफ्ते में 3 बार हो रहा है तो 2 बार आ जाएगा, 2 से 1 बार, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। लेकिन साथ साथ बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको करना ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आप या आपका कोई अपना किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है और समाधान जानना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर दसन्स में कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसका क्या टाइम पीरियड में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है? देखिए, जो पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, जिनका क्रेटिनिन कम होता है, उनको तो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। कई बार तो 15 दिन में ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं जी। ज़्यादातर 1 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, जो 2.1, 2 ऐसे जो जिनका क्रेटिनिन लेवल होता है। हाँ, उनकी बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके जो कारण रोग हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो रोग क्या है जिसके कारण ये बढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो पता चल जाता है। अमूमन हम बता भी देते हैं कि ये कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, और ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। बाकी जो जिनका डायलिसिस हो रहा है वो हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में उसके अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कई बार 6 महीने भी लग सकते हैं, कई बार साल भी लग सकता है, जो ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं जी। तो ये अलग अलग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो ऐसे होता है कि पेशेंट ठीक हो जाता है हमारे यहाँ, वो कहता है जी मैं 1 कैप्सूल डेली खाऊंगा रीरिनल का, कहता मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसने मुझे बचाया है। तो वो एज ए किडनी टॉनिक, जी, जैसे ये मैं आपको बताऊं कि कोई भी ले सकता है, जिसको स्टोन है, जिसको बीपी है, जिसको शुगर है, उसको, क्योंकि बीपी शुगर वाले को ये रोग हो सकता है, तो ऐसे रोगी इसको प्रिकॉशनरी ले सकते हैं, ताकि किडनी को है वो टॉनिक के रूप में किडनी हेल्दी रहे, तो ऐसे ले सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट ले सकते हैं, स्टोन वाले ले सकते हैं, बीपी शुगर वाले ले सकते हैं, ओल्ड एज पेशेंट ले सकते हैं, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। अगर बात करें यूरिक एसिड की, अगर वो हमारे बॉडी में बन रही है, ज़्यादा मात्रा में बनने लगी है या किडनी स्टोन बनने लग जाए, तो इससे भी क्या किडनी को इफेक्ट होता है? यूरिक एसिड एक आम समस्या है, इसको सीरियसली थोड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये है तो किडनी का डिसफंक्शन। क्यों ना इसको जड़ से ख़त्म करें, किडनी को हेल्दी करें, उसको किडनी टॉनिक लें, रीरिनल, और रीरिनल 2 सुबह 2 शाम लें, 15-20 दिन में या महीने में ये धीरे धीरे यूरिक एसिड बिल्कुल जो है ना वो एक सीमा में आ जाता है। सेकेंडली जो आपने बताया स्टोन, तो स्टोन, जिन पेशेंट्स का स्टोन मेकर होते हैं, कुछ पेशेंट्स तो स्टोन बन, कई बार तो ऐसे स्टोन बनते हैं पता ही नहीं चलता, कोई तकलीफ नहीं होती। जब ये वो यूरिन के जो उसके मार्ग को जब वो डिस्टर्ब करते हैं, या वो ऊपर से जब वो ब्लॉकेज होती है, किडनी को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो फिर ऐसे दर्द भी कई बार होता है, और कई बार क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो ऐसे स्टोन पहली बात तो यह कि कुछ भी ऐसा हैवीनेस लगे या उसको लगे कि ये मेरा एक साइड में हैवीनेस है, तो टेस्ट करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज हो सकता है वो यूरिन का एक तरफ से फ्लो या वो जो रास्ता है वो बंद हो, क्योंकि यूरिन के दोनों तरफ से जो हमारी जो ट्यूब हैं वो ब्लैडर में आती हैं। तो अगर वो ट्यूब बंद हो गई है, मैं सिंपली भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं दर्शकों को, तो वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई है चाहे वो स्टोन के कारण, तो वो ब्लॉकेज लगातार जब रहेगी तो किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में पहले ही ऐसे ये दिक्कत ना आए, स्टोन ना बने, तो पानी ज़्यादा लेना चाहिए हमें जो कैल्शियम जिनमें ज़्यादा होता है वो चीज़ें थोड़ी हम कम कर सकते हैं जो स्टोन मेकर होते हैं। तो पानी ज़्यादा लेना चाहिए, या हमें मूली वगैरह जिसको हम बोलते हैं मूली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जौ जो होते हैं, जौ खार होती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर किडनी के लिए मेडिसिन्स बनती है स्टोन के लिए, वो मेडिसिन्स का भी उपयोग कर सकते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बनती हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उससे जो किडनी का स्टोन है धीरे धीरे वो निकल जाता है। बहुत सारे स्टोन निकलने वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कुछ स्टोन बहुत बड़े होते हैं, तो उसका भी उपचार हो सकता है, तो उसको देखने के बाद पता चलता है, उसका स्टेन हमारे डॉक्टर देखते हैं, फिर वो गाइड करते हैं कि कैसे हो सकता है। जाते जाते सर एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ टिप्स, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें तो। देखिए, किडनी की जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो फिर मैं बार बार कि अपना वर्कआउट की तरफ ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, अपना वज़न मत बढ़ने दीजिए, और पेस्टिसाइड युक्त जो भोजन है, जो जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ होती हैं, वो जो ऐसी जो हरी सब्जियां हैं या कुछ ऐसा भोजन है, अपने घर पे या अपने जो आसपास कुछ ज़मीन है वहाँ पे आप उगा सकते हैं अपने लिए कुछ बहुत सारी सब्जियां, जैसे तुलसी है उसका यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी का मैं फिर कहूँगा कि पानी शुरू से ही थोड़ा हाइड्रेट रहें और पानी का यूज़ ज़्यादा करें। पानी से क्या होता है कि स्टोन वगैरह ये प्रॉब्लम नहीं रहती, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कम रहती है, तो किडनी भी अपनी हेल्दी रहती है। सुबह सुबह उठ के पानी पीने से हमारी किडनी वॉश हो जाती है। हमें सबसे पहले सुबह उठ के 2 गिलास पानी के हर आदमी को, हर इंसान को पीने चाहिए। जो लोग बीमार हैं वो डॉक्टर की सलाह से पिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन। आपने इतनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करी जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ये इन्फॉर्मेशन हम सबके लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dr.dasans@gmail.com और inquiry@drdasans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdasans.com। तो दोस्तों, आपकी होस्ट और दोस्त सुमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी यूनिक शो में जो आपको लेके जाता है प्योर एंड नेचुरल हेल्थ की ओर, फॉर हेल्दी लिविंग एंड वेलबींग। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर दसंस रियल हेल्थ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.